कहता है वोटर की टीम पहुंची है उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा सीट पर। यहां पर मीना सिंह जो लगातार बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंच रही हैं और शिवराज सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लेकिन मानपुर विधानसभा सीट का कितना हुआ है विकास, क्या है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मानपुर की जनता का मिजाज। कहता है वोटर की टीम पड़ताल करेगी मानपुर विधानसभा सीट की और यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है। चुनाव का क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र मानपुर है, यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ छलावा दिख रहा है। ठीक है, अभी महिलाओं के लिए तो कुछ खास नहीं है, पर ठीक है। पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी जी, उससे तो बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है? जैसे सड़कें बनी हैं और नालियों का सब ठीक ठाक हुआ है, ठीक है ना। और अपना जो शौचालय नहीं बना हुआ था पहले, विगत 20 वर्षों से वो बना हुआ है। और भी बहुत कुछ कारोबार हुआ है। युवाओं के लिए मंदिर में जैसे शेड है, वो कुछ व्यवस्था नहीं थी, सब वो बना हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का तात्पर्य न तो लोगों को उद्योग मिला, न रोजगार मिला, न इंडस्ट्रीज आई हैं। यहाँ पर सिर्फ कागजी विकास है। कितना पैसा मिला है अभी तक? 1000। कितने घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों को मिल रहा है? सिर्फ मुझे ही मिला है। 1000 से कोई बदलाव आ रहा है जिंदगी में? अब उसमें सब कितना आएगा बदलाव। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो पाली तो अब जैसे ये तहसील कहलाते हैं, तो यहाँ पास कॉलेज में तो कुछ ये है कि भवन निर्माण हुआ है वहाँ पास, और बच्चों के लिए रहने के लिए उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए तो हुआ है, ऐसा नहीं है हुआ है। उसके उनके रेसिडेंस के लिए रहने के लिए भी वो भी हुआ है, ऐसा नहीं है। महिला विधायक को जानती तो होंगे मीना सिंह को? हाँ, दूर से देखे हैं, पास से तो नहीं देखे हैं। कुछ नहीं, अब का वजन भर का तो मिला था 1000 पैसा हो तो 1000 में क्या करेगा आदमी एक महीना। अब महंगाई इतना। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत संजय गांधी थर्मल पावर की विस्तार इकाई आनी थी। आने के जो प्रयास जारी थे, उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया, जिससे हजार लोगों को विकास का एक मार्ग मिलता। बाकी ये है कि एज कंपेयर किया जाए गवर्नमेंट जो दिग्विजय सिंह के लिए सरकार थी, उसमें तो भैया 1 घंटे लाइट देते थे, 2 घंटे लाइट गोल हो जाती थी। बहुत बड़ी समस्या। कहता है वोटर की टीम पहुंची है उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा सीट पर। यहां पर बीजेपी की विधायक मीना सिंह निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची हैं और इस समय शिवराज सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लेकिन लगातार बीजेपी का अवैध गढ़ बने रहने के बावजूद मानपुर विधानसभा सीट का कितना विकास हुआ है, यहाँ की जनता क्या सोचती है और जनप्रतिनिधि क्या इस क्षेत्र के विकास को लेकर सोचते हैं, हम यहाँ की जनता से राय जानेंगे। क्या लगता है आपको सर के मीना सिंह तो कई बार विधायक रह चुकी हैं, लगातार विधायक भी चुनी जा रही हैं, जीतकर विधानसभा पहुंच रही हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ऐसे में मानपुर विधानसभा का कितना विकास आपको नजर आ रहा है? सर, विकास तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ नजर आ रही है? कमी तो सबसे बड़ी रोजगार में आ रही है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ उद्योग के नाम पर मात्र एक पावर प्लांट है, उसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। जो कॉलोनियाँ हैं वो लगातार बंद हो रही है। पावर प्लांट में नई इकाई शुरू करने का भी ऐलान किया गया था, मगर वो 600 मेगावाट की इकाई जो है वो ट्रांसफर कहीं और हो गई और ये क्षेत्र अछूता रह गया। अच्छा, पावर प्लांट के अलावा क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे यहाँ पर इस बार के चुनाव में सुनाई देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर शिक्षा का। हमारे यहाँ से बहन बेटियां यहाँ से 36 किलोमीटर दूर शहडोल में जाती हैं या तो उमरिया में जाती हैं। आज तक ना कॉलेज है मगर ना पीजी नहीं है, ठीक है। और बीकॉम की ना कक्षाएं आज तक संचालित हुई, ना एमए की।
तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आना ITI या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे कहाँ जाना पड़ता है? उमरिया और शहडोल। उमरिया और शहडोल। क्या लगता है आपको, कितना विकास हो रहा है यहाँ का, इस क्षेत्र का? कोई विकास नहीं हुआ सर अभी। कहाँ का? वर्तमान लगभग जब से मैडम मीना सिंह जी हैं, ये भाजपा की सरकार है, तब से पाली का कोई भी उमरिया जिले में कोई नया विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय का है। रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, तो कांग्रेस कहाँ चूक रही है? सर यहाँ पे हार रहे हैं यहाँ के लोगों का, या हम लोग का दुर्भाग्य है कि जितनी योजनाएं, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे यहाँ की कालरी का है, चाहे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी भी हैं, वो कांग्रेस की जमाने की। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, कांग्रेस के राज में एक बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, एक कमरा था, वहाँ 4 डॉक्टर बैठते। आज 4 बिल्डिंग है, 1 डॉक्टर बैठता, वो भी पूरे एरिया को देखता। कोई भी कुछ भी होता है लोगों को तुरंत रिफर कहाँ जाना पड़ता है डॉक्टर मरीजों को? कहाँ जाना? शहडोल जाना पड़ता है या जबलपुर। अच्छा, 2 जगह है। बिल्डिंग बन गई लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, बस एक डॉक्टर है। वो कोई भी अगर पेशेंट जाते हैं तो बस फर्स्ट एड करके वहां से सीधे रेफर कर दिया जाता है शहडोल के लिए या उमरिया के लिए। और अन्य कोई सुविधाएं नजर नहीं आती। कोल माइन से यहाँ खदानें बंद हो रही हैं, उस तरफ कोई विचार नहीं किया जा रहा। पावर हाउस में इकाइयां लाना चाहिए, उस तरफ भी ध्यान नहीं हो रहा। मीना सिंह यहाँ पर लगातार जीत रही हैं, कई बार की वो विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र का विकास तो 2 गुनी रफ्तार से होना चाहिए, तो कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? कमी भाई साहब इस बात की नजर आ रही है हमको कि उनके जो है विकास उन्होंने स्वयं का किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका विकास उनके कार्यकर्ताओं से स्वयं पूछ लें आप, उनके कार्यकर्ता जवाबदार हैं इस बात के लिए और जवाब देंगे उसके लिए कि वास्तव में विकास हुआ तो हुई किनका है। आज 15 वर्षों से मंत्री हैं, बल्कि 18 वर्ष हो गए उनको मंत्री बने, किंतु विकास के नाम पर पूरी तरह शून्यता है हमारे नगर के अंदर, क्षेत्र के अंदर। आप ग्रामीण अंचल में चले जाएं, ना तो सड़क मिलेंगी, न पानी की सुविधा, न कुछ भी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और तो और यहाँ पर किसान लोग त्राही त्राही मचा रखे हैं। यहाँ पर इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो ज्ञान सिंह हो, चाहे मीना सिंह हो, यहाँ पर विधायक और मंत्री सांसद सब रहे हैं, किंतु उन्होंने कभी भी डेवलप हमारे क्षेत्र का कभी नहीं किया। न पानी। बीजेपी का सांसद है, विधायक बीजेपी का है, मंत्री बीजेपी का है, तो कहाँ चूक हो रही है? देखिए, कहीं कहीं जो कांग्रेस ने आरोप लगा रही, कहीं कहीं 70 सालों में जो विकास की बात, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन अभी बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो 1000 तो जब से मोदी जी आए हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, लगातार विकास की गंगा बह रही है। कल जो महिलाएं जो है कि चूल्हा में धुआं फूंकती थी, आज उनको गैस सिलेंडर मिल गया है। लाडली बहाना योजना के तहत आज जो बात हो रही है कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है जी, मेडिकल अस्पतालों की बिल्डिंग बन गई लेकिन डॉक्टर नहीं है। नहीं, बिल्डिंग्स है, डॉक्टर्स भी है, कुछ कमियां हैं, वो जो है सुधारने की प्रयास की जा रही है। और जल्दी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई जो व्यवस्था है, व्यवस्था को जल्द पटरी पे लाया जाएगा। युवाओं को क्या नजर आ रहा है, कहाँ पर रोजगार मिल पा रहा है? यहाँ पे रोजगार नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्लांट भी वही है और कोल माइंस भी बंद है यहाँ पे। शिक्षा का तो नहीं पता। चलिए ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस तो यहाँ पर चूक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार जरूर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीद नजर आ रही है, कहाँ पर कमी है, कहाँ बीजेपी आपको विफल नजर आ रही है? सर, बीजेपी और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई है। कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है, बीजेपी जुमलेबाजी पार्टी है, आश्वासन देती है, जनता के साथ खिलवाड़ करती है। हमारे संजय गांधी विद्युत ताप यहाँ पर है, हमारी कैबिनेट मंत्री हैं सुश्री मीना सिंह जी, अगर चाहती तो उमरिया जिला के और शहडोल संभाग के जो आपका सांसद भी हैं, वो सब हमारे पाली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे सकते थे। लेकिन यहाँ बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। 5000 6000 के लिए यहाँ से लोग परदेश मीलों दूर जाते हैं, अपना बच्चों को, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। जो मंत्री हैं वो तो बात कह रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, नई बिल्डिंगें बना दी, अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बना दी। आज बिरसिंहपुर पाली 5 वर्षीय बीजेपी को लगातार यहाँ शासन सत्ता होते हुए भी शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। यहाँ बिरसिंहपुर पाली में यहाँ सही अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है सही। यहाँ के लोग आज कॉलेज में शहडोल जाते हैं, यहाँ लोग पढ़ने के लिए जबलपुर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, इसलिए शिक्षा का स्तर भी यहाँ कमजोर है। और ये आपका कहने का मतलब है जो स्वास्थ्य सुविधा भी है यहाँ का, यहाँ डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर न होने के कारण हमारे बिरसिंहपुर पाली में जो नगरवासी हैं ये बहुत परेशान होते हैं और इनको जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। जिनको बेचारे के पास पैसे नहीं होते वो क्या करेंगे? ऐसी इतनी सारी दिक्कतें, तो फिर कहाँ बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है? सर, क्या आपको नजर आता है, विकास हुआ है क्या? बिजली पानी सड़क के मुद्दे में कहाँ खड़ा है मानपुर विधानसभा? यहाँ पर हम लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के शासन में बिरसिंहपुर में लेडी डॉक्टर नहीं है,
भारतीय जनता ने बिरसिंहपुर पाली ने उस बात को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनाई। और मध्य प्रदेश के मुखिया की भी गलती नहीं है, मध्य प्रदेश के मुखिया ने यहाँ कैबिनेट मंत्री दे दिया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उस समय 4 डॉक्टर हुआ करते थे, लेडी डॉक्टर की कमी थी, हम लेडी डॉक्टर तो दे नहीं पाए, 4 डॉक्टर भी हमने खो दिया। डिलीवरी तक की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। शासन की घोषणाएं बहुत है। आज आप देख लीजिए, लोग जो कहते हैं कि रोडों का जाल बिछा दिए हैं, आप शहडोल से उमरिया चले जाइए, 10 साल हो गए NH का काम चलते हुए, लेकिन अभी रोड बन नहीं पाई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार की बात यह है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कैबिनेट मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ है और ये सामान नहीं बांटे जाएंगे, नकदी दिए जाएंगे। और यहाँ आज तक उनका सामान नहीं मिला, न पैसा मिला है और भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिली। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि नकद राशि दी जाएगी। कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमी इस तरह है, जिस तरह से किसी इंसान की अगर किडनी खराब हो जाए तो शरीर को बचाने के लिए किडनी बदल दिया जाता है, उसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो यहाँ के प्रत्याशी को बदल दे। अगर मीना सिंह को प्रत्याशी बनाते हैं तो ठीक उसी तरह से शरीर डैमेज होगा जैसे किडनी खराब होने से आदमी मर जाता है। बिल्कुल, यहाँ हम जानना चाहेंगे क्या नजर आ रहा है कि क्या विकास यहाँ पर हुआ है? बीजेपी ने विकास किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, शिवराज सरकार ने किया है, या यहाँ की मंत्री ने विकास यहाँ पर किया है? विकास के नाम पर पाली के अंचल में सिर्फ बिल्डिंगें बनी हैं। बिल्डिंग में गिनना चाहेंगे तो करोड़ों की लागत में बिल्डिंग बन गई है। हॉस्पिटल बिल्डिंग लो, स्कूल बिल्डिंग लो, कॉलेज की बिल्डिंग लो, लेकिन उसमें बिल्डिंग नहीं पढ़ाती। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कमीशन है वो कम हो गया है, लेकिन जिसमें लोगों को रोजगार मिलना है। शिक्षा में अगर डॉक्टर आएंगे अच्छा इलाज होगा, अब बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, तो आंख मूंद करके वोट नहीं देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं कर रहा है। विकास के नाम पर अगर बोलेंगे तो हमारे यहाँ 25 सालों से बीजेपी के साथ गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर विकास नहीं हुआ होगा तो बार बार बीजेपी क्यों आ रही है? विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, यहाँ पर हर जगह रोड बन गया, हर जगह बिल्डिंगें खड़ा हो गई, सुविधा मेडिकल सुविधा हो गई। वही तो बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया लेकिन संसाधन क्यों नहीं है? संसाधन है, आपका नजरिए बदलिए आप। नहीं, ये गलत बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, एनेस्थीसिया या विकास नहीं हुआ होता तो पब्लिक वोट नहीं देती। आज घर घर में नल जल योजना है, घर घर में पानी पहुँच रहा है, घर घर गाँव गाँव में टैंकर है, क्या चीज विकास नहीं हुआ है? हर जगह विकास हुआ है। सब फिर से बीजेपी आएगी, जय भाजपा तय भाजपा। फिर से बीजेपी यहाँ पर आएगी, ये तो कह रहे हैं फिर से बीजेपी आएगी। नहीं, जहाँ तक जनता का सर्वे है और लोगों का कहना है कि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं आएगी। बीजेपी की विदाई यहाँ से अपने क्षेत्र से तय है, क्योंकि सिर्फ ये नाम की यहाँ पे काम हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं सिर्फ दिखावा किया गया, ज्यादातर निर्माण के काम किए जिसमें कि उन्हें कमीशन मिलती है। आप स्कूलें देख लीजिए, उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, जहाँ लोगों को पहले सबसे जो गांव की प्राथमिक उपचार उप स्वास्थ्य केंद्र में जाना, वहाँ पे आज भी ताला लटका हुआ है। मैं कई गाँव में मेरा सर्वे हुआ, मैं कई गाँव में गई हूँ। और अभी जब चुनाव आने वाला है तो आम आदमी पार्टी कैसे विकल्प बनेगा यहाँ पर? जी, बड़े मजबूती के साथ आएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनता दोनों पार्टी से रुष्ट है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा कहीं न कहीं मिली हुई है, तो इस बार आम आदमी पार्टी का आना तय है। चलिए, आम आदमी पार्टी भी यहाँ जोर मारती हुई नजर आ रही है। आप बताइए कितना विकास आपको नजर आ रहा है इस विधानसभा में? देखिए, अगर कहा जाए और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो इसके पहले यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं थी, बोलते थे बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज कहीं ना जो भाजपा की बुराई कर रहे हैं वो कल भाजपा में ही थे, है ना। जो आज भाजपा की बुराई कर रहे हैं कल वो भाजपा में ही थे और वो ये काम खुद भी क्या करते थे। तो मेरा कहना ये है कि बिल्डिंगें बनी हैं, उसमें शिक्षार्थी आ चुके हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी भी हैं, प्रोफेसर नहीं है, शिक्षक नहीं है, ऐसा नहीं है प्रोफेसर नहीं है, सब है। देखने वालों का नजरिया होना चाहिए। मेरा पीजी कोर्स अकेला है जी, पीजी कोर्स के लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आता हूँ। मेरा कहना यह है कि पीजी कोर्स के लिए कहीं ना कहीं अगर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बड़े भाई सोनू प्रकाश उपाध्याय जी हमारे NSY से बिलोंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें पूरी हो भी रही है ना। एक समय पे ये था कि यहाँ पे MA भी नहीं था, पर यहाँ पे MA आया है, BA की कुछ और क्लासेस भी आई हुई है, M.Com नहीं है यहाँ पे M.Com नहीं है। देखिए, यहाँ MSc है। कैसे स्किल डेवलप होगा? यहाँ रेगुलर कोर्स किसी प्रकार से ये नहीं है। MA अकेला है, MA एक सब्जेक्ट से है ना, और किसी रेगुलर कोर्स से कैसे स्किल डेवलप होगी, यही तो पूछ रहा हूँ। जब यहाँ अच्छे प्रोफेसरों की पद स्थापना की जाएगी तब ना होना संभव। जब शिक्षा ही यहाँ पास शून्य है तो कहाँ से
आगे का भविष्य देखा जा सकता है। कहा जाए कहीं ना कहीं पे अगर कोई प्रोफेसर यहाँ पे आ रहा है, वो प्रोफेसर आपकी मान नहीं रहा, हमारी बात मान रहा, उनकी बात मान रहा, विद्यार्थियों की बात मान रहा है, आपके लिए वो गलत होगा, आप उसकी स्थापना यहाँ से वहाँ कराओगे तो कहाँ से कहाँ कौन तो आप प्रोफेसर यहाँ पे टिकेगा? आप मुझे ये बताइए। ये NSUI वाले पदस्थापना करा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर कहीं न कहीं का काम है आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है स्टाफ संसाधन मुहैया कराना, वो हो पा रहा है? अगर यदि भवन बना है, बिल्डिंग बनी है तो प्रोफेसर भी आएंगे, विद्यालय भी चलेगा, कॉलेज भी चलेगा। सर क्या नजर आ रहा है? आप तो कई सालों से वोट डालते नजर आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस का दौर और बीजेपी का दौर भी। कहाँ आपको नजर आ रहा है, कहाँ मानपुर विधानसभा खड़ी हुई है? मानपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3-4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतता है और यहाँ इस क्षेत्र से मंत्री के पद पर वो सुशोभित है। किंतु जो मतदाता वोट देने के बाद जो अपेक्षा और आकांक्षा रखता है कि हमारे क्षेत्र का समुचित और विधिवत विकास हो, वह विकास सुनियोजित विकास में कहाँ कमी नजर आ रही है? यहाँ पर जो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ यहाँ के लोग जो है ना नौकरी नहीं पा रहे हैं, काम मजदूरी करने भी जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। यहाँ के मजदूरों का भीषण शोषण होता है, उन्हें आधा पैसा दिया जाता है और पूरे पैसे में थंब इम्प्रेशन लगवाया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, दुनिया भर में उसकी पहचान है, सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार मिल पा रहा है? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिलता है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ होटल खोले हुए उन लोगों को मिल रहा है, होटल जो जिनके उद्योग है उनके लोगों का है, किंतु उनको नहीं मिल पा रहा। न बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो टैक्सी अंदर जाने वाले जो गाइड हैं उन तक तो रोजगार है। कितने होंगे, ऐसी संख्या कितनी होगी? लगभग 100-150 लोग होंगे, उससे ज्यादा वह निरंतर बढ़ नहीं रहा और वो निश्चित सीमाओं के अंदर ही है। चलिए। हाँ सर, माला चूहा है बगल में, बहुत बड़ा कोल प्रोजेक्ट एक तो खुलने वाला है, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियों के चलते उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा। निजी हाथों में सौंपने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ लोग नौकरी करेंगे वो पैकेज पे करेंगे और नए लड़कों को किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। जमीन जो उनकी किसानों की ली जाएगी, उनके बच्चों को नौकरी न दी जाएगी, न पूर्ण रूप का मुआवजा दिया जाएगा। आज भी कितने मुआवजा एमपीवी में वंचित पड़े हुए हैं, जिनकी जमीन ली गई है, ना उनको नौकरी दी गई है, ना उनको मुआवजा। चलिए, नए वोटर क्या सोचते हैं? हमको नजर आता है आप वोट डालते हैं। हाँ। जी, वोट डालता हूं मैं, और बता दूं कि देश की सबसे नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिन्होंने अभी लाडली बहन योजना की है, जिससे महिलाओं को बहुत ही मदद मिल रही है। और हर हर मोदी घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं भाई साहब, इस बार हमारे उमरिया जिले से 2 विधानसभा है, बांधवगढ़ और मानपुर। हमारी कांग्रेस पार्टी इस बार नया चेहरा लॉन्च कर रही है, युवा व्यक्तियों को ला रही है, यहाँ पर उतारेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी और विकास के क्रम में अपना धुरी उतार करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर दावा एक बार किया जा रहा है। आखिरी में आपका एक वोट ले लूं। सर, हमारे पाली और मानपुर विधानसभा में एक बस स्टैंड नहीं है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे पाली और मानपुर के लिए क्या हो सकती है? दोनों जगह बस स्टैंड नहीं है। दोनों जगह नहीं। और हमारी आम आदमी पार्टी आती है, सरकार अगर आती है तो सबसे पहले पाली और मानपुर में बस स्टैंड और हमारे पाली हॉस्पिटल में जननी के लिए, महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर की दी जाएगी और भरपूर अस्पताल में सुविधा मिलेगी। तक नहीं है बोलता है। देखिए क्या बस स्टैंड है, ये कोई 70 साल तक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? अभी बस स्टैंड है, अभी बस स्टैंड की चल रहा है, जल्द ही बस स्टैंड बनेगा और पाली वालों को बस स्टैंड की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। तो इतने साल क्यों? जनता ने इतने साल उसके पहले इतना लंबा इंतजार क्यों? उसके पहले भी कांग्रेस थी, कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो कई साल हो गए, अभी इतना बीजेपी को इसलिए जनता ने जल्द ही बनेगा और जल्द ही हमारे जो कैबिनेट मंत्री मीना सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में जल्द ही बस स्टैंड बनेगा। उस कमी को पूरा करे बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने जुमलेबाजी करके जनता को शोषण करी है। तो बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस स्टैंड से लेकर कई तरह के मुद्दे हैं। आपसे तो चर्चा हो चुकी है। मानपुर विधानसभा के विकास की हम बात करें तो यहाँ पर इतने लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहने के बाद भी विकास में अभी कमी नजर आ रही है। बस स्टैंड से लेकर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बड़ी यहाँ पर समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर लोगों की शिकायतें हैं। तो इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे गूंजेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार मानपुर विधानसभा की जनता अपना उम्मीदवार चुनने का काम करेगी। तो कहता है वोटर की टीम में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। थैंक यू सर।